एलीट पुलिस फोर्स के चाको चौबीस दस्तों के अकब में आपको एक बुलंदोबाला टावर नजर आ रहा है। अभी आपके सामने इसी टावर से रैपलिंग का अमली मुजाहिरा पेश किया जाएगा। किसी महफूज इलाका में बुलंद इमारत से नीचे उतरने के लिए सीट रैपलिंग का तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है। इसमें रैपलिंग करने वाले का मुंह ऊपर की तरफ होता है। रिमशा अमीर और इकरा जमशेद फीमेल कमांडोज सीट रैपलिंग का खूबसूरत मुजाहिरा पेश कर रही हैं। हेली रैपलिंग जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह तरीकाकार हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हेली या एंकर पॉइंट को छोड़ने के बाद रास्ते में नहीं रुका जा सकता। तरबियत याफ्ता कमांडोज हेली रैपलिंग का खूबसूरत मुजाहिरा पेश कर रहे हैं। किसी बिल्डिंग पर जाने के लिए या किसी नदी नाले को क्रॉस करने के लिए बिल्डिंग क्रॉसिंग का तरीका इख्तियार किया जाता है। बड़े टावर से छोटे टावर की तरफ बिल्डिंग क्रॉसिंग का मुजाहिरा पेश किया जा रहा है। लिजर्ड क्रॉल में बुलंदी से नीचे उतरते वक्त निचले इलाका पर मुकम्मल नजर रखने और अपने आप को दुश्मन की नजर से बचाने और अचानकपन हासिल करने के लिए यह तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है और बवक्ते जरूरत फायर भी किया जा सकता है। फेस डाउन रैपलिंग में बुलंदी से नीचे आते हुए दुश्मन पर नजर रखी जाती है और बवक्ते जरूरत फायर भी किया जा सकता है। तरबियत याफ्ता कमांडोज फेस डाउन रैपलिंग का खूबसूरत मुजाहिरा पेश कर रहे हैं। टावर की बाएं सिमत से ट्राली रैपलिंग का खूबसूरत मुजाहिरा पेश किया जा रहा है। ऑस्ट्रियन रैपलिंग में बुलंद इमारत से नीचे की तरफ दौड़कर उतरा जाता है। रैपलिंग करने वाले का मुंह नीचे की तरफ होता है। नीचे उतरते वक्त निचले इलाका पर मुकम्मल नजर रखी जाती है। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, हम सब की है पहचान, हम सबका पाकिस्तान। हम यक दिल, हम यक जान, हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं। रहमत की तरह सर पर बहनों की रदाएं हैं, हिम्मत के लिए हमरा माओं की दुआएं हैं। हम पर रब का एहसान, हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं। अब सीलिंग की टीम लिजर्ड क्रॉल की टीम के फायरी कवर में अपने टारगेट की तरफ बढ़ रही है। इसमें बड़ी पेयर की शक्ल में अहलकार नीचे उतरते और खिड़की से कमरे में दाखिल होकर मतलूबा मकासद की तकमील करते हैं। अब सीलिंग की टीम टारगेट के करीब तरीन पहुंचकर अंदर मौजूदा अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाने का मुजाहिरा पेश करेगी। ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब सीलिंग की टीम ने अपने टारगेट एरिया में एंट्री कर दी है और अपने मतलूबा मकासद की तकमील में मसरूफ अमल हैं। अगर बिल्डिंग के निचले हिस्से को किसी वजह से नाकाबिल तलाफी नुकसान हो चुका हो तो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की जानब स्ट्रीट क्रॉसिंग की जाती है। इस वक्त आपके सामने बड़े टावर से छोटे टावर की जानब तरबियत याफ्ता नौजवान एक रस्से के ऊपर ना सिर्फ अपना तवाज़ुन बरकरार रखे हुए है बल्कि एक जख्मी को भी दूसरी बिल्डिंग पर बाहिफाजत ले जा रहा है। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आपके सामने जूमर क्लाइंबिंग का मुजाहिरा पेश किया जा रहा है। तरबियत याफ्ता जवान असंडर की मदद से नीचे से ऊपर टारगेट की तरफ जा रहे हैं। ऐ तायरे लाहोती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। जबकि टावर की सामने सिंध से तरबियत याफ्ता जवान बुलंद मुकाम से अपने जख्मी साथी को बाहिफाजत नीचे ला रहा है, जबकि दूसरा साथी बकिया सामान बाहिफाजत नीचे ला रहा है। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशा ए जवाल न हो। यहां जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहां खजां को गुजरने की भी मजाल न हो। रैपलिंग के मुजाहिरे के इख्तिताम पर ऑस्ट्रियन रैपलिंग का तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए तरबियत याफ्ता जवान सब्ज हिलाली परचम थामे रैपलिंग करते हुए नीचे उतरेंगे। मेरी जात के आंगन में जो सब्ज उजाला है इस चांद सितारे के परचम का हवाला है, इस चांद सितारे के परचम का हवाला है। हो हल्का यारा तो रेशम की तरह नरम, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, एक मखसूस सूरत हाल में एलीट पुलिस फोर्स कमांडर को तला मिली है कि दहशतगर्दी की कार्रवाई हो चुकी है। ऐसे वाक़यात से निपटने के लिए फौरी कार्रवाई की तरबियत इस फोर्स की बुनियादी तरबियत में शामिल है, जिसको फौरी कार्रवाई या इमीडिएट एक्शन ड्रिल कहते हैं।
राबिया हबीब, उज़मा बीबी, सोबिया इस्माइल और इशरत फातिमा फीमेल कमांडोज की टीम स्पेशल ऑपरेशनल टूल्स और जदीद असलहा से लैस है। मुफाहमत ना सीखा जबरे नारवां से मुझे, मैं सरबकफ हूं लड़ा दे किसी बला से मुझे। इसी दौरान स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया है ताकि दहशतगर्द एमिंग फायर न कर सके और असाल्ट टीम टारगेट एरिया के करीब तरीन महफूज पोजीशन संभाल सके। सरबकफ सपा जिस तरह बातल कुव्वत को पाश पाश करती है वो आपके सामने पेश किया जा रहा है। दो कमांडोज की टीम इलाके में मौजूद हर आड़ का इस्तेमाल करती हैं और एक से दूसरी टीम को फायरी कवर भी मुहैया करती हैं। ऑपरेशन एरिया में महफूज पेशकदमी के लिए लेडीज कमांडोज बड़ी पेयर में अपनी टीमों को कवर फायर देते हुए मेक कॉन्टैक्ट का मुजाहिरा पेश कर रही हैं। दौरान ऑपरेशन अपने वेपन को टारगेट पर एम करते हुए किस तरह मूविंग फायर किया जाता है और अगर दौरान ऑपरेशन फायर करते हुए प्राइमरी वेपन स्टॉपेज हो जाए तो सेकेंडरी वेपन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फीमेल कमांडोज की टीम इसका खूबसूरत मुजाहिरा पेश कर रही है। लहू की तेग शहादत की डाल रखते हैं, हम अपना आखिरी सजदा संभाल रखते हैं। हमें हरा नहीं सकते हराने वाले भी, हम अपने हाथ में दुश्मन की चाल रखते हैं। मेरे कान के जख्म न गिन अभी, मेरी आंख में अभी नूर है। मेरे बाजुओं पे निगाह कर, जो गरूर था वो गरूर है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। Now, I would request the chief guest for review of parade. वहां पर होता है कि आपने अगर कुछ चीज Now, worthy chief guest, Chief Minister Punjab, Mohtarma Maryam Nawaz Sharif is reviewing the parade. मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मुअज़्ज़िज़ मेहमान ख़ुसूसी, सबसे पहले हमजा कंपनी के चाको चौबिन दस्ते का मुआयना फरमाएंगी। कंपनी का नाम सैयद शुहदा और आका कौनो मकान के जानसार चचा हजरत अमीर हमजा असद रसूल रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मंसूब किया गया है। कंपनी का नारा हमजा हैदरी है। फिर मुअज़्ज़िज़ मेहमान ख़ुसूसी उमर कंपनी के चाको चौबिन दस्ते का मुआयना फरमाएंगी। तारीख के अजीम फातेह और इस्लामी सल्तनत को 22 लाख मरबा मील तक वसअत देने वाले हजरत उमर फारूक खलीफा सानी रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से कंपनी का नाम मंसूब किया गया है। कंपनी का नारा उमर फातेह है। अब नई शहर से नए फूल खिलेंगे, वफाओं के जज्बे हमसे मिलेंगे। हम झूठ के सूरज से नहीं लाएंगे किरणें, हम नूरे सदाकत के लिए खुद ही जलेंगे। फिर मुअज़्ज़िज़ मेहमान ख़ुसूसी आयशा कंपनी और परचम पार्टी के चाको चौबिन दस्ते का मुआयना फरमाएंगी। आयशा कंपनी का नाम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से मंसूब किया गया है। आपका नाम आयशा जबकि लक़ब सदीका है।
आप उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवियों से सबसे छोटी थी, मगर इल्म फजल, ज़हद तकवा, सखावत, शुजात, अबादत में, रियाजत में सबसे बढ़कर हुई। कंपनी का नारा आयशा सदीका है। ये परचम आन है अपनी, ये परचम शान है अपनी, ये परचम जिस्म है अपना, ये परचम जान है अपनी। इस वक्त मौजूद मेहमान खुसूसी खालिद कंपनी के चाकू चौबिन दस्ते का मुआयना फरमा रही हैं। कंपनी का नाम इस्लामी फौज के मशहूर सिपाहसालार हजरत खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर रखा गया, जिनकी क़ियादत में इस्लामी लश्कर हर मैदान कारजार में फतह से हमकनार हुआ। कंपनी का नारा खालिद सैफुल्लाह है। मेहमान खुसूसी की अकाबी निगाहों से यूं महसूस होता है जैसे वो इन जरी जवानों से कह रही हूं, इन्हीं के दम से उजाला है इन फिजाओं में, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। और सबसे आखिर में मौजूद मेहमान खुसूसी तारक कंपनी के चाको चौबिन दस्ते का मुआयना फरमा रही हैं। कंपनी का नाम कश्तियां जलाकर मैदान जंग में उतर जाने वाले सिपाहसालार तारक बिन जियाद के नाम से मंसूब किया गया है। कंपनी का नारा तारक जानसार है। शाहीन का तजस्सुस, अकाब की निगाह, चीते की लपक जब्त रखने वाले ये शेर दिल जवान जो एलीट पुलिस फोर्स के हौसलामंद सपूत हैं, परचम वतन के पासबान, जुर्रत व बहादुरी के निशान और सरजमीन वतन के निगहबान, हर पल मुस्तैद, हर आन अमादा तैयार कौम के इन जरी जवानों का ताल्लुक एलीट पुलिस फोर्स से है। ये जांबाज अपने फराइज की अदायगी में सफ़े अव्वल के सरबकफ साबित हुए हैं। अब तक 85 सरफरोश अपने फराइज की बजावरी में अवाम के जानो माल की हिफाजत और अमन अमान की बहाली में जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। 9 अफसरान को कायदे आजम पुलिस मेडल और प्रेसिडेंट पुलिस मेडल अता हो चुके हैं। एलीट फोर्स नाम है इज्जत व इफ्तिखार का, एलीट फोर्स नाम है शुजात व जानसारी का, एलीट फोर्स वो नाम जिससे अज़मत व हिम्मत की दास्तान वबस्ता है। अल्लाह ताला के फजलो करम से शुजात व बहादुरी और अज़मत व हिम्मत का ये सफर जारी रहेगा। एलीट फोर्स पंजाब पुलिस फोर्स के माथे का जूमर बनी रहेगी और समाज दुश्मन अनासर इनकी ललकार से लर्जा रहेंगे इंशाअल्लाह। मैडम, लाहौर में एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ तकरीब की मेहमान खुसूसी हैं। उन्होंने परेड का मुआयना किया। इससे कबल उनको पुरतबाक अंदाज से खुशामदीद कहा गया। सलामी के चबूतरे पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को पास आउट होने वाले कैडेट्स जारी रखने की इजाजत तलब की है। ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं, तेरी बुनियाद में है लाखों शहीदों का लहू, हम तुझे गंजे दो आलम से गरा पाते हैं, हमने रौंदा है बियाबानों को सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अब तकरीब हल्फ बर्दारी होगी। पास आउट होने वाले कमांडोज वतन पर जानसारी का हल्फ उठाएंगे। ये परचम इस्तारा है उस जदोजहद का, उन कुर्बानियों का, उन उम्मीदों का, उन ख्वाबों का जो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने देखे और हमें अल्लाह के करम से उनकी ताबीर मिली।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एलीट पुलिस फोर्स में सरफरोशी और जानिसारी के जज्बे के तहत शामिल हुआ हूं। मैं अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जानकर हल्फ उठाता हूं कि मैं बतौर रुकन एलीट पुलिस फोर्स अपने फराइज मनसबी नज़्म ज़ब्त, दयानतदारी, वफादारी और गैर जानिबदारी से अंजाम दूंगा और यह कि मैं महकमाना असूलों पर सख्ती से अमल करते हुए आला किरदार का मिसाली नमूना पेश करूंगा और यह कि मैं अपने मिशन को बिला खौफ व खतर मजहबी फरीजा के तौर पर सरअंजाम दूंगा और यह कि मैं एलीट पुलिस फोर्स के इम्तियाजी निशान की हुर्मत हर कीमत पर बरकरार रखने का पाबंद रहूंगा और यह कि मैं रुकन एलीट पुलिस फोर्स की हैसियत से इंसाफ और कानून के तकाज़ों को पूरा करते हुए किसी भी मजहबी, खानदानी या सियासी दबाव को कबूल नहीं करूंगा और यह कि मैं अपने फर्ज की तकमील और पाकिस्तान की सलामती के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करूंगा और यह कि मुझे अपने फर्ज की अदायगी या तरबियत के लिए कहीं भी जाने का हुक्म मिले तो इसकी तामील करूंगा। ऐ अल्लाह, जो अहद मैंने तेरी वसातत और एलीट पुलिस फोर्स के रुकन की हैसियत से किया है, इसकी तकमील के लिए मुझे हिम्मत दे और मेरी मदद फरमा कि मैं इस अहद को खालिस तेरी रजा के लिए पूरा कर सकूं और यह कि मैं अपने किसी हल्फ से इनकार या गद्दारी करूं तो अल्लाह मुझे अपने कहर से हमकिनार करे। आमीन। मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का, मेरे शहरों पे साया है कुरान का, मेरा एक एक सिपाही है खैबर शिकन, चांद मेरी जमीन, फूल मेरा वतन। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपके बाएं जानब से टेबल पार्टी नमूदार होगी। हाज़रीन, एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग के म्यार को जांचने और कोर्स में शामिल अफसरान की सलाहियतों को परखने के लिए इनफरादी और इज्तिमाई मुकाबले मुनक्कद कराए गए। इन मुकाबलों में आला कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को इनामात से नवाजा जाएगा।
ये इनामात इनकी आला कारकर्दगी का सिला तो नहीं, लेकिन इस बात का एतराफ जरूर है कि इनकी अथक मेहनत और पेशे से लगन को बानजर तहसीन देखा जा रहा है। तरबियत के मुख्तलिफ मराहिल में इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वाले जवानों को बुलाया गया है। मेहनत और सब्र का समर पाने वाले ये जवान अपने दमकते चेहरों के साथ मेहमान जीवकार से इनामात लेंगे। तू ही कह दे उखाड़ा दरे खैबर किसने, शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने, किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बाल गिर के हु अल्लाहु अहद कहते थे। Now, I would request the worthy chief guest for prize distribution ceremony. Best firer of Basic Elite Course 25 goes to Lady Constable Samrina Bibi. Shield, CC1 and cash award of 10,000 will be presented to the best firer. Overall best student of course goes to Constable Ahmed Iftikhar. Shield, CC1 and cash award of 25,000 will be presented to the best student of course. Best lady student of course goes to Lady Constable Ikra Shabbir. Shield, CC1 and cash award of 10,000 will be presented to the best lady student. Overall best student in 12 miles competition test goes to Constable Kalimullah. Shield, CC2 and cash award of 10,000 will be presented to best student in 12 miles competition. Mr. Fit student of course goes to Constable Kashif Idris. Shield, CC2 and cash award of 10,000 will be presented to Mr. Fit student of course.
Now, ladies and gentlemen, chief guest will honor the parade commander, Sub-Inspector Shahnawaz with Elite Wing. Shield, CC1 and cash award of 10,000 will be presented to parade commander. Now, Inspector General Punjab Police, Dr. Usman Anwar will present the souvenir to chief guest. Now, souvenir will be presented to chief guest from Elite Police Training School. इधर आ जाओ यार, लाइन में एक लाइन दिखा रहे, एक लाइन में सामने Now, I would request Commandant Elite Police Training School, Lieutenant Colonel Khalid Salman for the address. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज इस पुरवकार तकरीब की मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को और साथ ही पुलिस सिविल अफसरान और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को पासिंग आउट परेड की तकरीब में एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में खुश आमदीद कहता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का क़याम 1997 में अमल में आया, जिसका बुनियादी मकसद पंजाब पुलिस को इंसदाद दहशतगर्दी। लाहौर में एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने परेड का मुआयना भी किया। एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ मौजूद हैं। वो इस तकरीब से खिताब भी करेंगी। ये तकरीब जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ एलीट फोर्स के पास आउट होने वाले कैडेट्स का उन्होंने उनसे खिताब भी करेंगी। परेड का मुआयना किया और आपको बताते चलें कि लाहौर में ये तकरीब जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कुछ देर में इस तकरीब से खिताब भी करेंगी। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ ज़ुबिया ज़ुबैर मौजूद हैं और हम जहनी सेहत के हवाले से बात कर रहे थे। ज़ुबिया साहिबा, हम जहनी सेहत के हवाले से जब बात करते हैं तो हर दूसरा बंदा इस परेशानी का शिकार है कि उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है। अब कैसे तशख़ीस हो, कैसे पता चले, क्या हमारी आदत होती हैं कि हमारे इर्द गिर्द के लोग ये जान सकें कि हम किसी जहनी मसले में जो है मुब्तला है? थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा सवाल है। आपने देखा होगा, एक्चुअली देखिए नॉर्मल लेवल ऑफ इमोशंस तो हर इंसान में होते हैं ना, कि नॉर्मल गुस्सा आ जाता है, कई दफ़ा आप बच्चों को झिड़क देते हैं या डांट देते हैं। एक होता है जो बहुत एक्सट्रीम लेवल होता है,
कोई भी चीज़ जब बैलेंस से ज़्यादा टिप ऑफ हो जाती है ना, फिर इसका मतलब है, या ज़्यादती हो जाए उसकी, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गुस्सा आ रहा है, बच्चों में भी आ जाता है, एडल्ट्स में भी आता है, बूढ़ों में भी आता है, और इसमें ये होता है कि कई दफ़ा आप चीज़ें फेंकने लग जाते हो, कई दफ़ा आप यू स्टार्ट हिटिंग पीपल, और बहुत सारी इसकी और अलामात हैं। अच्छा, गुस्से के अलावा कई दफ़ा पैनिक अटैक्स इसका रिज़ल्ट होते हैं, क्योंकि अगर देखें बहुत सारी चीज़ें हम बॉटल अप कर लेते हैं ना। हमारे यहाँ बहुत ट्रेंड है लोगों को कहने का, कोई बात नहीं जी, छड्डो की गल है। ये जो चीज़ हम कहते हैं ना, छोड़ दो कुछ नहीं होता, एक्चुअली वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में अंदर जाके ना बैठ जाती है। इवेंचुअली वो इमोशंस इकट्ठे होके, जिसे हम कहते हैं ट्रिगर पॉइंट आपका बन जाता है, फिर वो एकदम वोल्केनो की तरह ब्लास्ट करता है। तो इसके बहुत सारे डिफरेंट असरात होते हैं। पैनिक अटैक्स में कई दफ़ा लोगों को स्वेटिंग होती है, सांस फूलता है, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। कई दफ़ा आपके हाथ पांव कांपने शुरू हो जाते हैं, बॉडी कांपती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तो ये बहुत सारी मुख्तलिफ़ अलामात होती हैं, जिसकी वजह से ये जो है ना, ये सारे अलार्म सिग्नल्स हैं। हमें चाहिए कि उनको थोड़ा सा इनकी तरफ गौर करें, और फिर हम किसी एक्सपर्ट की तरफ रजू इसमें करें। एक तो एक्सप्रेशन जो कि खुदा न खास्ता अगर किसी को, जैसे आपने कहा कि हम बहुत सारी बातों को पी जाते हैं, बिल्कुल, हम कह दिया जाता है कि कोई बात नहीं, खैर है, गुस्सा नहीं करना। बिल्कुल। एक्सप्रेशन चाहे वो हमारे एंगर का हो, या जो हम किसी से मोहब्बत का इजहार करना है, या कि बिल्कुल। बच्चों के साथ शफकत का इजहार करना है, तो और हम वो नहीं कर पा रहे, अंदर ही अंदर दबा रहे, अपने पेरेंट्स के साथ करना है, कम्युनिकेशन गैप की वजह से नहीं कर पा रहे। एक्सप्रेशन कितना ज़रूरी है, फिर इसका इलाज, और ये कितना तवील हो सकता है, या कितना इसका तरीकाकार क्या होना चाहिए इसका? अच्छा, सबसे पहले तो एक्सप्रेशन जो आपने कहा, देखिए ये बहुत ज़रूरी है। आई थिंक बच्चों में जब आप इनकलकेट करते हैं ना, बच्चे बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स से सीखते हैं एक्चुअली। अब पेरेंट्स जिस तरह डांटेंगे, वैसे ही वो अपने टॉयज़ को डांटेंगे, या आपस में वैसे लड़ाई करेंगे। पेरेंट्स जिस तरह प्यार करेंगे या शफ़क़त का इजहार करेंगे, एग्जैक्टली उसी तरह वो चीज़ इमिटेट करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच अ चाइल्ड हाउ टू लव। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नो, आप किसी के काइंडनेस ऑल्सो आप बच्चों को सिखाते हैं, वो इमिटेट करते हैं ना, जिस तरह देखते हैं कि आप किस तरह से एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे से आपका बर्ताव है, वो सारा कुछ। और इस सब का जो है ना, जब आपने कहा ना कि एक्सप्रेशन इज़ हु यू आर एक्चुअली। एग्जैक्टली। जब आप किसी से बोलते हो, कोई चीज़ कहते हो, दैट एक्चुअली सेज द काइंड ऑफ पर्सन यू आर ना, जिस तरीके से भी आप कह रहे हो, राइट। और दूसरा आपका जो सवाल था, सॉरी, इलाज। हाँ, इलाज इसका ये था। देखिए, इलाज का जो दौरानिया होता है ना, उसका मैं आपको एक नंबर स्पेसिफिक इसलिए नहीं दे सकती, क्योंकि जिस तरह हर इंसान मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने बनाया है ना, उसी तरह उसका प्रोग्रेस डिफरेंट होता है। आपने देखा होगा, दवाइयाँ होती हैं, कई लोगों पे जल्दी असर करती हैं, कई पे इतनी लेट करती हैं। हर एक की बॉडी की रेजिस्टेंस डिफरेंस होती है, हर एक का स्पीड, टाइमिंग्स, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। बट मैं हर अपने क्लाइंट को कहती हूँ, या पेशेंट को, कि देखिए अपने आप को मिनिमम ना 3 महीने ज़रूर दें। इतने सालों से जो आपके मसाइल होते हैं, वो एक सेशन में 1 घंटे में तो नहीं ठीक होते ना। तो थोड़ा सा आप अपने आप को टाइम दें, थोड़ा सा पेशेंस दें, सो उससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर ज़ुबिया, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जहाँ हम ये बात करते हैं कि मैं आपसे इस चीज़ के हवाले से बात करना चाह रही हूँ, जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, ज़्यादातर खुद पसंदी का शिकार है लोग। शादी में हैं तो मैरिज काउंसलिंग की ज़रूरत है, साइलेंट ट्रीटमेंट एक दूसरे को दे रहे होते हैं। तो अब कैसे जो है हम अपने आप को राज़ी करें कि हमें एक किसी भी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाना है? इस पर छोटा सा आपका रिप्लाई चाहिए होगा। अच्छा, थैंक यू। देखिए, इसमें ये है कि आपने कहा ना कि हम सोशल मीडिया इज़ ऑल अबाउट जस्ट प्रोजेक्टिंग एन इमेज, ठीक है। हम उसमें इतने ज़्यादा अब गुम हो गए। मेरे पास कई पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके, 15-16 साल के बच्चे अक्सर, और वो कहते हैं जी इनके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं। तो आप देखिए, एट द एज ऑफ 15 और 16, स्पेशली इफ़ यूर इन स्कूल, फ्रेंड्स क्यों नहीं है? फिर मैं पेरेंट्स से पूछती हूँ, आप लोग कितने सोशल हैं? जब वो खुद सोशल नहीं है, मैं जिससे भी पूछती हूँ ना, सवाल करती हूँ आपकी हॉबी क्या है, हर बंदा कहता है मोबाइल। ना, मोबाइल इज़ नॉट अ हॉबी। समाज तो हमारा इसीलिए ना कि हम बिल्कुल। समाजी ज़िंदगी जी सकें, और समाजी ज़िंदगी हमें एक्सप्रेस करने का तरीका ही बता रही है। बहुत शुक्रिया ज़ुबिया ज़ुबैर साहिबा, आप मौजूद रहे स्टूडियोज़ में। नाज़रीन, एक अहम मौजूद जिसमें ज़हनी सेहत और हम सबको हमें सिर्फ तवज्जो दें। बिल्कुल जनाब, हम प्रोग्राम का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हुआ है न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अव्वलीन तरजीह। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के माबैन तवील मुद्दती शराकत दारी पर